अच्छा, वो लैंको हिल्स लैंड डील की क्या प्रोग्रेस है? मिस्टर सिद्धार्थ आज लैंड ओनर से मिलेंगे सर। हाँ, ओके, राइट। माँ, कॉलेज का टाइम हो रहा है, जल्दी आओ। हाँ आ रही हूँ। ये ले पकड़, ये लीजिए। हाँ, सिद्धू कहाँ है? खाते वक्त भी फोन देखती है। अपने प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल ही तो ढूंढ रही हूँ ना माँ। झूठ बोल रही है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही है। 10 दिन बिना कॉफी के रह सकती है और 3 दिन बिना खाने के रह सकती है, लेकिन 10 मिनट बिना फोन के नहीं रह सकती। इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही है पापा। ए तुम नो, इसकी बात रहने दे, अपनी बात कर। शादी के लिए कितने रिश्ते आ रहे हैं, कब हाँ बोलोगे? अब तो मैरिज ब्यूरो वालों के पास और लड़कियों के फोटोग्राफ्स भी नहीं बचे। ऐसा कब तक चलेगा बेटा? अरे माँ, मैंने अपनी बीवी को अपने सपनों में देखा है। उसे बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इंटरेस्टिंग बातें करनी चाहिए, इंटरेस्टिंग सोच होनी चाहिए, और इसीलिए मैं उसका इसके लिए तो बहुत वेट करना होगा। ठीक है, करो। बढ़िया तब तक मेरी शादी हो जाएगी और मेरे बच्चे भी हो जाएंगे। फिर उनके साथ तुम खेलते रहना, ठीक है ना? हेलो, हाँ बोल। हाँ दीदी, सिद्धू कहाँ है? वो अभी नाश्ता कर रहा है। तुम्हारी बीवी यहाँ नहीं है ना, इसलिए मैंने तुम्हें भी नाश्ते के लिए बुलाया था। चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, दोनों जगह मुझे डांट ही पड़ती रहती है। तुम तो रहने ही दो। सिद्धू ले बात कर इससे। बोलो। अरे सिद्धू, मैं तैयार हो रहा हूँ, हमारी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो जल्दी आ जाओ। वो थोड़ा पागल है। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। माँ, मैं जा रहा हूँ, बाय। अगर लैंड डेवलपमेंट प्रपोजल और एग्रीमेंट आपके लिए ओके है तो हमारी कंपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करेगी। मुझे तो तुम्हारी कंपनी की हिस्ट्री पता है, पर तुम्हें मेरी लैंड हिस्ट्री डीलिंग जाननी पड़ेगी। हाँ, जान लेंगे ना। आप एक बार एग्रीमेंट साइन कीजिए, फिर मैं सुनता। तो बोलना शुरू करूं? हाँ, या श्योर। ऑफ कोर्स। निजाम नवाब के अंडर मेरे दादाजी एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन काम करते थे। ओह, उनके कॉमेडी से खुश होकर निजाम नवाब ने उन्हें ये लैंड गिफ्ट दी थी। वाह, वाह, सुपर। इसमें सुपर क्या है? यहीं से ट्रेजेडी शुरू हुई है। कॉमेडी की वजह से मेरे दादाजी के बहुत सारे फैंस थे, तो उनमें से किसी एक ने लैंड पेपर पर ऑटोग्राफ ले लिए और वहां से भाग गया। So sad. It's okay, but my grandfather is very strong and he fought for the land. Of course, निजाम भी पेपर्स में बहुत ही स्ट्रांग था, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हम लोगों ने उसके बाद भी अपनी लड़ाई जारी रखी कि आखिरकार हुआ यूं कि हम जीतने ही वाले थे। तब से बस हम इंतजार इंतजार इंतजार। लगता है तुम्हारा कंसंट्रेशन मेरी तरफ नहीं है, तो कहानी शुरू से सुनानी पड़ेगी। कल मेरे ऑफिस में आना, शुरू से सुनाऊंगा। सर 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 एग्रीमेंट सर 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 दोबारा कहानी सुनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उधर क्या देख रहा है तू? वो चला गया और बिजनेस भी चला गया। उसे जाने दो मामा, मुझे लड़की मिल गई है। प्लीज ना मत बोलना, मुझसे शादी कर लो। वैसे मेरे पास एक थियरी है। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, अगर तुमने उसका सही जवाब दिया तो भले ही तुम दूसरे कास्ट के हो या तुम्हारे पास जॉब ना हो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। हे, मेरे फ्रेंड्स मुझे वॉकिंग गूगल बुलाते हैं। जो पूछना है पूछो, मैं तुरंत जवाब दूंगा। ओके गूगल, क्रॉस रोड जंक्शन पर एक लड़का मेरे पास आकर पूछता है, मैडम टाइम क्या हुआ है जरा बताइए। मेरे टाइम बताने से पहले ही वो लड़का मेरा फोन लेकर भाग जाता है। जब मैं फोन चिल्लाने लगी तो एक दूसरा लड़का मेरे पास आया। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहती, वो मेरा बैग लेकर वहाँ से भाग गया। मेरे कुछ समझने से पहले ही एक तीसरा लड़का वहाँ आया। इससे पहले कि मैं उसे फोन और बैग के बारे में बताती, वो मेरी चेन लेकर वहाँ से भाग गया। वो तीनों ही अलग अलग डायरेक्शन में भागे थे। अब तुम बताओ तुम क्या करते, कौन सी चीज लेकर आओगे? अब मैं तो अकेला हूँ, मैं तो एक ही डायरेक्शन में भाग सकता हूँ। मोबाइल, पर्स। वैसे लड़कियों को मोबाइल और पर्स खो जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर गोल्ड हाँ। तो मैं
मैं उस डायरेक्शन में जाऊंगा जिस डायरेक्शन में वो लड़का चेन लेकर भागा था। फिर मैं उसकी पिटाई करके तुम्हारा चेन तुम्हें वापस ला कर दूंगा। रिजेक्टेड। रिजेक्टेड। हाँ? कंफ्यूजिंग है ना ये? इंटरेस्टिंग है मामा। हाय, आप सुन रहे हैं मैजिक 106.4 FM। सुनिए खुशी से। मैं आरजे इशिका, हमेशा तमाशा विद इशिका। Do you know something? अगर हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो हमारे आसपास के लोग हमें पागल समझते हैं, पर उन्हें शौक तब लगता है जब वो चीज हमें सच में मिल जाती है। तो अगर आप पूरे दिल से किसी चीज को चाहेंगे तो वो आपको जरूर मिलेगी। ओके, बाय। बाय, सी यू। आई लव यू इशिका। मामा, एक और लड़का। अरे छोड़ ना। मेरे पास एक थियरी है। फिर से कहानी शुरू है। और वो तीनों ही लड़के अलग अलग डायरेक्शन में भागे। तो अब तुम बताओ, तुम कौन सी चीज लाते? मेकअप किट और लिपस्टिक बैग में होगा तो हाँ, मैं बैग लेके आऊंगा। रिजेक्टेड। वाह। आई लव यू सो मच। बेटा, तुम्हारी हीरोइन के तो बहुत सारे दीवाने हैं। तो ये बताओ कि तुम क्या करते? पहले कौन सी चीज लाते? अब सिर्फ मोबाइल ही बचा है, बता दो। मैं तो मोबाइल लेकर आऊंगा। रिजेक्टेड। यस, मामा उसे भी रिजेक्ट कर दिया। यस यस यस, कम ऑन कम ऑन। भांजे, वो सबसे एक ही सवाल पूछ रही है और उसके सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं, तो उसने तीनों को रिजेक्ट कर दिया। अगर तुम भी उसे प्रपोज करोगे तो वो तुम्हें भी रिजेक्ट कर देगी। आइडिया। मैं इसे प्रपोज ही नहीं करूंगा मामा। तो फिर ये क्या है? नमस्ते नमस्ते। आइए ना। नमस्ते। हाय, आप सुन रहे हैं मैजिक 106.4 FM। जयेंद्र जी, ये मेरी बेटी की आवाज है। सच में? अच्छी आवाज है ना? हाँ, बहुत अच्छी। ऐसी वैसी हरकत मत करना, ध्यान से रहना। सबसे पहले ये चाय उसकी माँ को देना, उसके बाद उसके पापा को, और लास्ट में लड़के को, स्माइल के साथ। बाढ़ पीड़ित इंसान की तरह मत देख। अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले कहीं सब खत्म ना हो जाए। स्विट्जरलैंड में हनीमून मनाएंगे, बच्चे बोर्डिंग स्कूल में जाएंगे, ऊटी में रिटायर होंगे। इसके साथ पूरी लाइफ देख ली मामा। तू बहुत आगे की सोच चुका है। पर इतना काफी नहीं है, उसे तुम पसंद आने चाहिए। पगली, उसके शर्माने से तुझे पता नहीं चल रहा है कि वो मुझे कितना पसंद करती है। अच्छा, ठीक तो हो ना तुम? माफ कर दीजिए जयेंद्र जी, वो क्या है कि मेरी बेटी में अभी तक बचपना है। कोई बात नहीं, ये उम्र का तकाजा है। एक बात बता दूं, मुझे आपकी बेटी अरे पसंद वाह, है। सुना तुमने? हमारी बेटी इन्हें पसंद है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप लड़की से बात करके अपना फैसला हमें बता दीजिए। कसम से, पहले ये घर मुझे भगवान विष्णु का घर लगता था, अब मुझे किसी जालिम का घर लग रहा है। भांजे, मेरी हालत गीली पीली हो रही है। अगर हमारा प्लान कामयाब करना है तो आपको उसकी हर चाल पर नजर रखनी होगी, बिना डरे चाहिए।
काउंसलर जनरल से बात करके मेरा वीजा अप्रूव करवा दो और सिद्धार्थ के अकाउंट में 5 करोड़ डिपॉजिट। ये क्या? तुम बदल गए हो। तुमने मेरे साथ पहले से कभी नहीं किया। हाँ सिद्धू, उसके साथ अभी खेलना ही जरूरी था कि तुम्हें क्या लगता है तुम अभी छोटी बच्ची हो? मैंने क्या किया मामा? और ऐसा मैंने पहली बार थोड़ी ना किया इनके साथ। जरा देखो तो इन्हें पहले से कितने बदल गए हैं। तुम बड़ी हो गई लेकिन तुम्हारा दिमाग बड़ा नहीं हुआ है। पता नहीं है क्या तुम्हें किससे कब कैसे क्या बात करनी होती है? इतनी भी तमीज नहीं है। अरे क्या हो गया? तुम इसे ऐसे क्यों डांट रहे हो? देखिए ना इन्हें पापा, मैंने बस मामा से ये कहा कि भाई बहुत बदल गए तो मुझे डांट रहे हैं ये। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तुम ऐसे क्यों डांट रहे हो जैसे इसने कोई बड़ी गलती कर दी हो? क्या कहा? छोटी सी बात है? ये क्या बोल रहे हो आप? आपका भी दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे आपको पता है इसने क्या बोला? इसको लगता है कि सिद्धार्थ बदल गया है। मतलब ये सिद्धू बदल गया है। इसकी होने वाली बीवी, होने वाली सास, उसके होने वाले ससुर और इशिका की दादी क्या सोचेंगे? उन्हें पता चला कि ये बदल गया तो फिर क्या कर रहे हैं आप? पागल तो तू हो गया है जो ऐसे बकवास कर रहा है। मैं पागल हो गया। अगर आपको सच पता चला तो आप पागल हो आखिर जाएंगे। हुआ क्या है इसे? पता नहीं मुझे। माँ जी, आओ बेटा हो, अब तुम अकेली ही बच गई थी यहाँ पर। क्या हुआ? लगता है आप लोग कोई सीरियस डिस्कशन कर रहे थे। ऐसा नहीं है बेटा, ये कुछ भी कह रहे हैं। ऐसा अचानक क्यों ना हुआ? एक्चुअली मैं पूना जा रही हूँ ओह, निकिता की शादी अटेंड करने। मैं भी साथ चलूंगा। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? I booked a room for Siddharth. सिद्धू, सिंगल रूम? यस मैम, सिंगल रूम, डबल ऑक्यूपेंसी। अगले हफ्ते हमारी शादी है ना? हाँ, मैं भी तुमसे यही कह रही हूँ सिद्धार्थ। नेक्स्ट वीक हमारी शादी है, थोड़ा सा वेट कर लो। 1 more room प्लीज। ओके मैम। थैंक यू। और प्लीज मूनगेट रिजॉर्ट जाने के लिए एक कार अरेंज कर दीजिए। श्योर मैम। हाँ, मैंने तुमसे कहा ना सब कुछ शादी के बाद। अब गुड बॉय की तरह रेडी हो जाओ, फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने जाना है। बाय। ओह, तुम इतनी जल्दी रेडी हो गए? हम चले? क्या बात है सिद्धार्थ, डल क्यों लग रहे हो? मैंने सेपरेट रूम लिया इसीलिए? नाराज हो मुझसे? तुम ऐसा करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। होटल जाने के बाद तुम जो कहोगे वही करूंगी, बिल्कुल नहीं रोकूंगी। मैं मान गई सिद्धार्थ, फिर भी तुम मुझसे अब तक नाराज हो। मेरे जैसा दिखने वाला एक और है जो तुम्हें पसंद करता है। कमीना है वो, क्योंकि वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है। क्या कहा? मतलब सपने में। ओह, सपने में? कौन? वो बिपिन? मैंने उसे उस दिन टीवी पर देखा था। वो एक्चुअली तुम्हारे जैसा दिखता है। सारे सपने सच नहीं होते हैं ना? तुम्हें एक बात पता है? तुम्हारे जैसे दिखने वाले अगर 1000 लोग भी हो ना तो मैं तुम्हें पहचान लूंगी। शॉक्ड हो गए ना? अभी तुम इशिका को जानते कहाँ हो? Sir, 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 sir. Who locked the door? Someone has done it intentionally, sir.
इधर आ। ये सर, दरवाजा खोल। ये सर, ये सर। आई एम सॉरी सर। सर, आप थोड़ी देर पहले मैडम के साथ कैब में गए थे ना, तो आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? एनी प्रॉब्लम? ए, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? फंक्शन तो वहाँ चल रहा है ना। इशिका, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना है। किस बारे में? इशिका, where are you guys? I searched all over. सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? तुम भूल गई, गर्ल्स पार्टी है ना? ओह, और फिर उसके बाद तुम हमारे साथ मुंबई चलोगी। फिर तो सिद्धू अकेला हो जाएगा ना। अरे सिद्धू नहीं तो कहा कि तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। ओके, वी ऑल आर वेटिंग, कम सून। तुम यही बताने के लिए मुझे यहाँ लाए थे ना? थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलती हूँ। अरे यार, तुम सही वक्त पे आ गए सिद्धू। मैं अपनी कंपनी की पार्टी के लिए होटल गया था, वहां इशिका ने मुझे देख लिया। मेरे को तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। पर ये कह रहे सिद्धू, तू पूना आ गया है, लेकिन एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। बदल गया तू। सगाई के बाद तो मुझे पूरी तरह से भूल गया। अच्छा सिद्धू, ये माइकल और बिपिन क्या लफड़ा है? मैंने टीवी पे देखा था। बाप रे, अरे वो कितना चालू आदमी था ना, सांप की तरह पीछे पड़ गया था। मेरे को नहीं पता था कि वो इतना कमीना है, कोई आइडिया नहीं था। इशिका तुम्हारे साथ नहीं है? लगता है कि वो निकिता के साथ मुंबई जाएगी। तुम्हें आगे बढ़ने को कहा है। मतलब मुझे कहा था, पर इसका मतलब तुम्हें कह दिया ना। काफी लेट हो गया, मैं चलता हूँ, बॉस रुके होंगे ना। बाय।